कल से सुपर 8 राउंड का आगाज हो रहा है और पहला ही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में खेला जाना है। अब ये वही वेन्यू है जहां पर इंडिया ने पाकिस्तान को बड़ी बुरी तरीके से हराया था, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब ये दुख पाकिस्तान को कब तक रहेगा, पाकिस्तानियों के दिल में कब तक रहेगा, मेरे दिल में कब तक रहेगा ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये मैच तमाम पाकिस्तानियों को बड़े लंबे अरसे तक चुभता रहेगा, बिकॉज दिस विन वॉज मच नीडेड फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान क्रिकेट फैंस। एनीवेज, मैं आपको पाकिस्तान का सुपर 8 का शेड्यूल बता देता हूं कि पाकिस्तान कितने मैच खेलेगा और किस किस के साथ मिलेगा। सबसे पहले पाकिस्तान टोटल 3 मैच खेलेगा। सबसे पहला मैच 21 फरवरी को यानी कि कल को वर्सेस न्यूजीलैंड खेला जाएगा। ये खेला जाएगा अपना प्रेमदासा कोलंबो में। फिर सेकंड मैच आपका वर्सेस इंग्लैंड 24 तारीख को पाली के लिए कैंडी में खेला जाएगा। फिर तीसरा और सुपर 8 का पाकिस्तान का आखिरी मैच 28 फेब को वर्सेस श्रीलंका, वो भी पाली के लिए कैंडी में खेला जाएगा। अब सवाल यहां पर यह बनता है कि क्या पाकिस्तान कल को न्यूजीलैंड को स्पेशली हरा पाएगा? तो इसका जवाब पता है क्या है मेरे ख्याल से? हाँ। अब आप बोलोगे कि यार न्यूजीलैंड को कैसे पाकिस्तान हरा सकता है? पाकिस्तान नेदरलैंड से पता नहीं कैसे जीता है। सिर्फ एक नमीबिया का मैच है जो वन साइड जीता, बाकी तो फंस फंस के जीता है। तो भाई मेरी आप थोड़ी सी बात समझो। अब जो न्यूजीलैंड की टीम है उसकी अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो वो हमेशा बड़े मैचेस के अंदर चौक कर जाती है। जैसे मैं आपको वर्सेस पाकिस्तान बता देता हूं। 2019 में आप देखो न्यूजीलैंड को बड़ी आसानी से पाकिस्तान ने हराया था। फिर 2021 में भी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया T20 वर्ल्ड कप में। 2022 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया। फिर 2023 के ODI वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने हराया। फिर भाई आप देख लो 25 की चैंपियंस ट्रॉफी एक उसके अंदर न्यूजीलैंड ने हराया था। अदरवाइज पाकिस्तान तमाम टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड को हराता हुआ आ रहा है। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि पाकिस्तान के पास एक ग्रेट चांस है टू विन दिस गेम अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अब यहां पर आपको ये देखना होगा कि उनकी जो टीम है वो किस लिहाज से स्ट्रॉन्ग है। वो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग है, क्योंकि उनके पास अपना ग्लीन, अपना फिलिप्स, फिर उसके बाद अपना फिन एलन हो गए, टिम सैफर्ड हो गए, मतलब तगड़े बैट्समैन हैं। लेकिन एज अ बॉलिंग यूनिट उनकी थोड़ी वीक है बॉलिंग, क्योंकि अपना अफगानिस्तान ने भी उनके खिलाफ कोई 180 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। हाँ, फिर वो अलग बात है, वो नाकामी थी उनकी कप्तान की अफगानिस्तान की, जिन्होंने 180 चेज करवा दिए। अदरवाइज 180 उन्होंने लगा दिए थे। इट्स मींस कि उनकी बॉलिंग लाइनअप इतनी ज्यादा कोई मजबूत नहीं है। अच्छा, अब पाकिस्तान को क्या करना होगा? पाकिस्तान को अगर ये मैच जीतना है तो उनके बैट्समैन को पकड़ना होगा, अपनी बॉलिंग तगड़ी करनी होगी। अब बॉलिंग तगड़ी कब होगी? जब आप 11 अपनी बेहतर बनाओगे। यू शुड गो विथ स्पेशलिस्ट इफ यू वांट विन दिस गेम। सिंपल है। सो मैं अपने हिसाब से प्लेइंग 11 बताता हूं। अगर आप इस 11 के साथ जाओगे तो आपके ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप इस टीम को हरा दो। सबसे पहले सरप्राइजिंगली मैं यहां पर ऐड करूंगा अपने ओपनर बाबर आजम और साहिबजादा फरहान को। अब आप हैरत करोगे कि यार तू बाबर को कैसे ओपन पे ला सकता है और साहिब को ड्रॉप कैसे कर सकता है? लॉजिक है उसके पीछे, लॉजिक है। अब बाबर ठीक है पिछले कई अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है। दैट्स व्हाई मैंने ओपन कराई बाबर से और साइम को कराया रेस्ट, क्योंकि पिछले 4 मैचेस के अंदर वो फ्लॉप गया है। इस ग्रुप स्टेज के 4 मैचेस के अंदर वो फ्लॉप गया है। उससे पहले एशिया कप खेला, उसमें भी फ्लॉप गया। टूर्नामेंट्स के अंदर साइम नहीं चल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं साइम को बिठाकर बाबर के साथ जाऊंगा। और अगर आपको ये कंसर्न हो रहा है कि भाई साइम के जाने से हमारी बॉलिंग लाइनअप वीक होगी, तो भाई खुदा का वास्ते अपनी बॉलिंग लाइनअप को सुधारो। आप अगर ये कंसर्न कर रहे हो कि साइम जाएगा तो हमारी बॉलिंग लाइनअप वीक होगी, तो आप बड़ी मुश्किल के अंदर हो, बिकॉज आप रिलाय कर रहे हो साइम अयूब के ऊपर। आपने अपने रिलाय करना अपने मेन बॉलर्स के ऊपर। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूं यू शुड गो विथ स्पेशलिस्ट। आगे चलते हैं। फरहान, शायद ज्यादा फरहान, जो आपने करना था कर लिया। सेंचुरी लगाई, वेल डिजर्व सेंचुरी थी। मुझे पता है बड़े लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि यार नमीबिया के खिलाफ सेंचुरी है, छोटी टीम है, ये वो, छोड़ दो सबको। बड़े स्टेज पर सेंचुरी सिर्फ आपकी और अहमद शहजाद के T20 वर्ल्ड कप के अंदर। सो आपने बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी। अब आपका टाइम है मूव ऑन करना। मूव ऑन करो और बड़े स्टेज पर पाकिस्तान को जितवाओ। नंबर 3 पर आपके सलमान अली आगा, 4 पर फखर जमान। अब आप बोलोगे कि यार फखर को तू 4 पर कैसे ला रहा है और बाबर को ओपन क्यों कर रहा है? ये दोनों है ना, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है न्यूजीलैंड के खिलाफ। अब मैं आपको याद कराता चलूं, 2019 में बाबर ने इनिंग खेली थी,
फिर आप 21 को छोड़ दो, 22 में फिर बाबर ने इनिंग खेली थी सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ। फिर 23 के अपना ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर और फखर ने इनिंग खेली थी। तो मतलब उनकी उस दरमियान जो आप अगर T20 वनडे सीरीज भी देखोगे ना, तो बाबर और फखर जमान क्लियरली आपको डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये गेम जीतना चाह रहे हैं तो यू शुड गो विथ बाबर एंड फखर जमान इन योर प्लेइंग 11। फखर को तो आपने लाजमी खिलाना है। अच्छा, एक और ऑप्शन, अगर तो आपने बाबर को खिलाना है तो एज एन ओपनर खिलाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं चांस बनता। आप 4-5 पर खिलाकर उसकी बेइज्जती कर रहे हो, उसको नीचा दिखा रहे हो। मेहरबानी करके अगर आपने उसको खिलाना है ना, तो आप उसको एज एन ओपनर खिला दो कल का मैच, तो वो कुछ कर सकता है, क्योंकि पावर प्ले के अंदर उसको बैटिंग मिल सकती है, तो वहां पर वो कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन अगर नहीं तो फिर भाई अल्लाह ही हाफिज है इस टीम का। चले जी, 5 पर ख्वाजा नाफिज को ड्रॉप नहीं करना, क्योंकि इसने पिछला अपना पहला मैच वर्ल्ड कप का खेला था और पहली गेंद पर चौका लगाया था। दैट इज द कॉन्फिडेंस ही हैव। उसके बाद 6 पर उस्मान खान, 7 पर मोहम्मद नवाज, 8 पर नसीम शाह, 9 पर सलमान मिर्जा, 10 पर उस्मान तारिक और 11 पर अबरार अहमद। यहां पर 4 स्पेशलिस्ट मैंने रखे हैं, 2 मेन फास्ट बॉलर्स, 2 मेन स्पिनर्स। ये आपकी बिलिंग 11 होगी, जिससे आप आसानी से ये मैच जीत सकते हो। आसानी से तो नहीं, पर चांसेस बन जाते हैं कि आप ये मैच जीतो। अगर आप सिर्फ ऑलराउंडर्स भर दोगे तो ऐसा नहीं होगा। अब शादाब खान को यहां पर आपने ड्रॉप करना है किसी भी हालत में कल के मैच से, क्योंकि शादाब खान ने जितनी बोल्ड स्टेटमेंट दे दी है, जितनी घटिया स्टेटमेंट अपने लेजेंड्स के हवाले से दे दी है, मुझे बड़ी हैरत हो रही है शादाब खान के ऊपर कि एक माइटी नमीबिया के खिलाफ परफॉर्मेंस देकर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर। शादाब खान की कोई परफॉर्मेंस नहीं है पिछले इन मैचेस के अंदर। मैं पीछे नहीं जा रहा, इन मैचेस के अंदर नमीबिया के खिलाफ आपने परफॉर्म कर दिया, ठीक है, इंडिया के खिलाफ आप फ्लॉप रहे, नहीं कर पाए आप कुछ। जो बड़ा मैच था, जो बड़ा स्टेज था, आप नहीं कर पाए वहां पर कुछ, ना एज अ बॉलिंग यूनिट ना एज अ बैटिंग यूनिट। एक ओवर के अंदर आप 17 खा रहे हो, तो ये नहीं होगा। तो आपने शादाब को भी ड्रॉप करना है, आपने फहीम अशरफ को भी ड्रॉप करना है, स्पेशलिस्ट के साथ जाओ। तो ये मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 होगी। अच्छा, अब बड़े लोग बोल रहे हैं कि यार जो दूसरा ग्रुप है, ए ग्रुप, वो बड़ा इजी ग्रुप है। सर जी, इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ो, वो इजी ग्रुप नहीं है। उनकी टीम में, उनके ग्रुप में साउथ अफ्रीका है जो अनबीटेन है, उसके बाद इंडिया है जो अनबीटेन है, वेस्ट इंडीज है अनबीटेन है, जिम्बाब्वे है, 3 मैचेस उनके अनबीटेन है, 1 उनका मैच ड्रॉ है, बारिश है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप जिम्बाब्वे को हल्का ले रहे हो या साउथ वेस्ट इंडीज को हल्का ले रहे हो। कौन सी टीम कुछ भी कर दे, कुछ पता नहीं चलता किस टाइम भी कर दे। तो ये आपने होशियारी करनी है। और हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर पाकिस्तान टीम। कल का मैच आपने जीत के आना है एनी हाउ, ताकि आप सेमीफाइनल के लिए फेवरेट हो जाओ। अगर कल का मैच अगर आप हारोगे ना, तो आप फिर अल्लाह ही हाफिज है आपका।